दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने संघर्ष की मिसाल पेश की है। कई ऐसे साधारण लोग भारत देश में जन्मे हैं जिन्होंने बाधाओं और कठिनाइयों को पीछे छोड़ सफलता हासिल की है। कुछ लोगों की संघर्ष कहानियां इतनी प्रेरित करने वाली होती है कि उनकी कहानी सुनते ही हमारी आंखों में आंसू छलक उठते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि एक साधारण आदमी कुछ हासिल नहीं कर सकता, परंतु ये कहने से पहले हम यह नहीं सोचते हैं कि सफलता की सीढ़ी पर बैठा हुआ आदमी भी किसी न किसी प्रकार वहां पहुंचा होगा। वह भी एक मनुष्य है। यदि वह सफलता हासिल कर सकता है, कोई साधारण आदमी ऐसा क्यों नहीं कर सकता? आए दिन रोज हम एक नया सपना देखते हैं कि हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे इत्यादि, परंतु उनमें से कुछ लोग होते हैं जो उस सपने को पूरा करने के लिए उसमें अपनी जान डाल देते हैं। इसी पर APJ अब्दुल कलाम ने कहा भी है कि सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते हैं। इसी तरह है रंजीत रामचंद्रन की संघर्ष की कहानी, जिन्होंने एक साधारण आदमी से सफलता की ऊंचाइयों पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा दिया है। आज रंजीत रामचंद्रन की संघर्ष की कहानी से रूबरू कराने हम ये ब्लॉग लेकर आए हैं। रंजीत रामचंद्रन की संघर्ष की कहानी उन कहानियों में से है जो हमें प्रेरित तो करती है, परंतु कहीं ना कहीं हमें भावुक भी कर देती है और जिंदगी में कुछ करने पर जोर देती है। रंजीत रामचंद्रन की संघर्ष की कहानी ऐसी कहानी है जिसे सुनते ही हमारे मन में रंजीत रामचंद्रन के प्रति आदर सम्मान और भी बढ़ जाता है। रंजीत रामचंद्रन की संघर्ष की कहानी में खुलासा करने वाला दिन के उजाले में रात का सपना। रंजीत रामचंद्रन का प्रत्येक दिन अंतहीन संभावनाओं के साथ शुरू होता है, लेकिन रामचंद्रन की रातें महत्वाकांक्षाओं, आशाओं और विशाल सपनों से भरी थीं। अपने विनम्र घर से आकर रामचंद्रन के पिता एक दर्जी थे और उनकी मां एक MGNREGS कार्यकर्ता थी। रामचंद्रन ने कासरगोड के पनाथुर में एक BSNL टेलीफोन एक्सचेंज में एक रात के चौकीदार के रूप में काम किया और एक जिला कॉलेज सेंट पियर्स एक्स कॉलेज से अपनी अर्थशास्त्र की डिग्री हासिल की। अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद रामचंद्रन IIT मद्रास में चले गए। उसने अध्ययन करना मुश्किल पाया क्योंकि वह केवल मलयालम में धारा प्रवाह था। वह निराश हो गए और उन्होंने PhD छोड़ने का फैसला किया। कार्यक्रम उनके गुरु और मार्गदर्शक ने तब उन्हें आश्वस्त किया और अपने लक्ष्य के बारे में निर्धारित होने के लिए राजी किया। उनके आकर्षक पोस्ट के बारे में पूछे जाने पर रामचंद्रन ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पोस्ट वायरल होगी। मैंने अपनी जीवन कहानी पोस्ट की, उम्मीद है कि यह कुछ अन्य लोगों को प्रेरित करेगी। मैं चाहता हूं कि हर कोई अच्छे सपने देखे और अपने सपनों के लिए लड़े। मैं चाहता हूं कि अन्य लोग इससे प्रेरित हों और सफलता पाएं। मेरे मार्गदर्शक डॉक्टर सुभाष को यकीन था कि मेरा निर्णय गलत था और मुझे असफल होने और पीछे हटने से पहले लड़ने के लिए कहा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने हारना शुरू कर दिया है। मुझे उस दिन से जीतने की जिद थी। ऐसे ही इंस्पिरेशनल स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और तो चले मिलते हैं अगले नए स्टोरी।